हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या कहने वाली है, आपको क्या बताने वाली है और क्या जानना आपको बहुत जरूरी है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं, जो जानना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 9 ऑफ कप्स, ओके। हम्म 4 ऑफ पेंटिकल्स, हम्म किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6, यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह भाई, पैसे पैसा 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 ही दिख रहा है भाई सब। और यहाँ पे द लवर्स है, ओके। जजमेंट, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओ गॉड, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। और क्या है? और लेते हैं, इंटरेस्टिंग। चलिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए पैसा क्या क्या करवा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह। अब यहाँ पे देखते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स। समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके, तो ये है बॉटम ऑफ द डेक। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पैसा जो इतना सारा निकल के आया ना, क्या कौन सी कहानी बता रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बॉटम ऑफ डेक का कार्ड, ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये जो एक सिनेरियो दिख रहा है ना, ये किसी एक ऐसे ईगोइस्टिक और पैसे, यहाँ पे देखिए लालची इंसान भी दिख रहा है। कोई ईगोइस्टिक इंसान है, बहुत अपने अथॉरिटी का घमंड, हर बात में पैसा, हर बात में पैसा, घमंड में पैसा, पैर के नीचे पैसा, दिल में पैसा, खोपड़ी पे पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा। कोई आपसे, आपके एनर्जी में या आपके फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ पैसा 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 और दिन रात पैसा ही चाहिए। कोई ऐसा इंसान है। इंसानियत नाम की तो यहाँ पे मुझे चीज ही नहीं दिख रही है। जिस पैसे को पा करके इन्हें नेक कार्य करना चाहिए था, तो इन्होंने कंजूसी दिखाई। ये देखिए, इतनी कंजूसी इसने की, इसके पास ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गया, इतने पैसे जमा कर लिए। कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, इतने पैसे इसने जमा कर लिया, राजा बन के बैठ गया, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी पैसा पैसा पैसा। अच्छे नेक कार्य में कुछ भी नहीं लगाया, कंजूसी कर करके, जमा कर करके उसको रखा है ना। उसी पैसे के लिए ना जाने कितनी बार इसने लड़ाई भी किया, पेट कभी नहीं भरा। कोई ऐसा कंजूस इंसान है, पैसे पे ही सोना, पैसे खाना, पैसे से खोपड़ी में भी पैसा ही पैसा। यानी अगर रिलेशन भी कोई कहे रहे होंगे इसके, वो रिलेशन भी शायद इसके कंजूसी पने की वजह से या पैसे के वजह से, पैसे रहते हुए इसके रिलेशंस बिगड़े हैं। द लवर्स का कार्ड है। इतना इसने अपने पैसे को इतना महत्व दिया, इतना ज्यादा कि रिलेशंस टूट गए, ब्रेकअप हो गया। लव रहते हुए लाइफ में बहुत प्यारा पार्टनर इस इंसान की लाइफ में रहा होगा, ब्रेकअप हो गया, टूट गया। क्योंकि जिसके खोपड़ी में 24 आवर्स पैसा पैसा चलेगा,
तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए बहुत ही अति हुई है। यहाँ पे इतना पैसे के लिए कौन पीछे भागता है भाई? मुझे तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे किसी ने ना उसी पैसे के कारण किसी के जीवन में बहुत बड़ा जस्टिस जजमेंट जो भी कह लीजिए, इमोशंस बेकार हो गए भाई पैसे के आगे। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। चलिए, किसी के लिए एनर्जी आई है कि कोई इंसान पैसे के लिए इतना पागल कि उसके रिलेशन टूट गए, लोगों से झगड़े हो गए पैसे के लिए। दूसरे से किसी ऐसे इंसान ने जो आपके एनर्जी फील्ड में है, किसी दूसरे से उसकी अपॉर्चुनिटी छीन ली पैसे के कारण। तो जजमेंट अब है यहाँ पे। आज वही पैसा इस इंसान को रुला रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसके आसपास रह गया है। लोग इसका दिल से बिल्कुल भी इसके साथ रहना नहीं चाहते और इसे अपने अथॉरिटी पे बहुत घमंड है, अपने पैसे पे बहुत घमंड है। यानी इंसानियत को इसने पूरी तरह बेच दिया पैसे के लिए। ऐसा कोई इंसान हो सकता है यहाँ पे। चलिए, अब हम देखते हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने ओवरऑल एनर्जी बताई। बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन की मरम्मत इसकी जिंदगी में जरूर आई है। देखते हैं यहाँ पे अब। और मैं देखती हूँ और लोगों की एनर्जी। ठीक है, किसी की बहुत तगड़ी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही थी मुझे। अब यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए आपकी दिल की कोई छुपी हुई ऐसी इच्छा अब यहाँ पे पूरा रूप लेने वाली है। ठीक है, इमोशंस है ना। सबसे देखिए यहाँ पे जो है इनर इमोशनल वर्ल्ड की बात करता है ये कार्ड, कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ साइलेंटली सहन किया है। हाँ, किसी कंजूस का पाला पड़ा होगा आपसे, कंफर्मेशन है। बहुत ही साइलेंटली सब कुछ सहा है। इमोशनल वर्ल्ड में अपने अपने इमोशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने साइलेंटली ही सहन किया है, पर धैर्य रखा आपने, उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी एनर्जी को धीरे धीरे आपने उठाया है, सहनशीलता रखी है आपने। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। आपने ये सहनशीलता बड़ी ही दिलेरी से पार किया है इस पीरियड को। आपके अंदर जिस चीज की क्रेविंग थी, पीस, पैसा, कुछ भी था, खुशी या किसी खास गोल की प्राप्ति करना, आपकी उसकी शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है, आपके आसपास के बहुत से लोग अब ये सोचकर परेशान हैं कि ये इतना खुश कैसे हो रहे हैं, इतनी ग्रोथ कैसे आ रही है, इतने आखिर इसने किया क्या है, लोग ये सोच रहे हैं। क्योंकि आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा है, उस पे काम किया है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे, अवार्ड दे रहे। किसी कंजूस इंसान के आप चंगल में थे तो वहां से भी आपका पीछा छूट चुका है। लोगों को ये नहीं पता है कि ये सब आपकी सेल्फ हीलिंग, कंसिस्टेंस, पेशेंस, जो आपने पेशेंस रखा है और डिवाइन टाइमिंग का नतीजा है। यहाँ पे पैसों की तंगी आपने बहुत झेली है किसी इंसान की वजह से, तो अभी ये सारी चीजें आपकी लाइफ से जाती हुई मुझे दिख रही हैं। ये कार्ड और भी कुछ यहाँ पे कह रहा है, आपके लाइफ में कोई एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है उस फ्लो की जिसमें पैसा, किस किस चीज में न्यू बिगिनिंग आ रही है यहाँ पे, पैसा, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और इमोशनल फुलफिलमेंट आपके जीवन में लगातार आ रहे हैं, आने वाले हैं यहाँ पे पूरी तरीके से। अब यहाँ पे हम 4 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। कोई आपकी मजबूती से डर गया, कोई आपकी प्रगति को रोकना चाहता था। यहाँ पे मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे देखिए आपकी स्टेबिलिटी, आपका कंट्रोल, आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट किसी को हजम नहीं हो रहा। कोई बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है कि चाहता नहीं ऐसा, आपको ऐसा देखना नहीं चाहता कोई। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी की रीडिंग है। किसी ने आपकी एनर्जी को होल्ड करके रखना चाहा, आपकी जो एनर्जी है ना उसे होल्ड करना चाहा। आपके आप
यहाँ पे ना आपको रोकना चाहा किसी ने, रोकने की एनर्जी आ रही है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की एनर्जी आ रही है, आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश की है यहाँ पे, लेकिन आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। आपको अब चीजों की वैल्यू समझ आ गई है, इमोशंस की भी और फाइनेंसेस की भी, हर चीज की वैल्यू आपको समझ में आ गई है। ये वो इंसान हो सकता है जिन्हें इमोशंस की और फाइनेंसेस की भी वैल्यू अब समझ में आ रही है, जिनकी डिवाइन ने मरम्मत की है, उन्हें सबक सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उस इंसान को मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें इमोशंस की भी अब कदर हो रही है और फाइनेंसेस की भी उन्हें वैल्यू पता चल रही कि किस हद तक इंसान फाइनेंसेस के पीछे भाग सकता है। अब आप बिना वेस्ट किए, बिना डर के अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को संभाल कर चल रहे हैं, क्योंकि किसी कंजूस ने आपको सिखा दिया है कि पैसा ही सब कुछ होता है, उसने सिखाया है, लेकिन आपने सीखा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इमोशंस भी होते हैं, रिलेशनशिप भी होते हैं, तो आप उन्हें संभाल के एक बैलेंस वे में चल रहे हैं। और अगर मैं सच कहूँ ना तो आपके एनिमीज अब यही सोच रहे हैं कि आप इतना स्टेबल कैसे हैं, आपके लाइफ में तो इतना बड़ा कंजूस इंसान था, आपको तो एक एक पैसे के लिए उसने तरसाया था। तो अब उनके एनिमीज, देखिए आप सच बताऊं तो आपके एनिमीज यही सोच रहे हैं आप इतने स्टेबल कैसे हो गए, आपके पास पैसे कहाँ से आ गए। ये तो देखिए अब ये ना सोच रहे हैं आपके शत्रु कि इसे तो रोकना मुश्किल है, ये तो हाथ से गया, उनके समझ में ये आ रहा है। आपके भी दुश्मन बहुत सारे यहाँ पे। नेक्स्ट है पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी अब बदल रही है ना। आप जो कुछ भी फाइनेंशियल डेस्टिनी थी यहाँ पे चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये एक पावर हाउस मुझे लग रहा है, ये कार्ड जो मुझे वाइब दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन बैलेंस्ड वे में। यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल रिस्पेक्ट भी दिख रही है और लॉन्ग टर्म अबंडेंस दिख रही है ना। एक बैलेंस वे में सब कुछ आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। आप अब पैसों के मास्टर बनने जा रहे हैं। आपकी मेहनत का फल आपको एक नए लेवल पर ले जा रहा है। जो आपने मेहनत की थी ना, उसका फल आपको बहुत ऊपर लेके जा रहा है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, जिसके लिए आप पास्ट में बहुत परेशान हुई है। किसी इंसान ने आपके भी पैसे, अपने भी पैसे सब धर के उस पर बैठ गया था, है ना, पूरी तरीके से कुंडली मार ली थी। तो अभी आपके पैसे, वैल्यू, इनकम और सबसे बढ़कर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे सिक्योर की जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। ये ऐसा फेस है जहां यूनिवर्स खुद आपके लिए रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग शॉक्ड में है, कहीं डिवाइन ने इसे किसी किंग की तरह ब्लेस तो नहीं कर दिया। आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि कहीं डिवाइन ने इसे किसी किंग की तरह, इसे ब्लेसिंग तो नहीं मिल गई डिवाइन की, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने पैसे को बैलेंस में रखा है। इन पागलों की तरह आपने पैसा 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 दिन रात नहीं किया। आपके पास पैसा है तो आपने उसे बैलेंस पे में रखा हुआ है। अभी ये सोच रहे हैं इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया। उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि आपकी मेहनत, कितनी मेहनत आपने की है। डिवाइन टाइमिंग है ये आपका। अब मिलकर आपका फाइनेंशियल एम्पायर, डिवाइन टाइमिंग्स ना मिलकर अब आपका फाइनेंशियल एम्पायर यहाँ पे बना रहे हैं पूरी तरीके से। आप एक किंग है, आपका किंगडम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड लवर्स का कार्ड है। दो रास्तों में से एक बड़ा फैसला आपकी पूरी लाइफ यहाँ पे बदलने वाला है ना। तो ये ना सिर्फ लव के बारे में नहीं होता ये कार्ड, ये एक बिग डिसीजन का भी एक कार्ड होता है। ये एक ऐसा फैसला जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी और लाइफ डायरेक्शन दोनों को बदल सकता है। ये कार्ड ये शो कर रहा है आप किसी ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस रास्ते में आपकी ग्रोथ है और किस रास्ते में केवल डिस्टरबेंस है ना। तो आप सही चॉइस करेंगे, सही चूज करेंगे आप, क्योंकि
आप अब अपने दिल की आवाज और डिवाइन गाइडेंस के पीछे आप यहाँ पे अपनी दिल की आवाज और डिवाइन गाइडेंस के बीच में एक बैलेंस करना सीख चुके हैं। पैसे के बीच में बैलेंस करना सीख चुके हैं। फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करना है वो सीख चुके हैं। दूसरों की बातों में आकर गलती करने का जो चक्र था वो अब खत्म हो चुका है। पहले लोगों की बातें सुन के आप बहुत ज्यादा गलतियां कर देते थे, तो अब आप ये सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो गई हैं। अब आप वही करेंगे जिस रास्ते में आपकी सोल अच्छा महसूस करे, आपको खुद को अच्छा अंदर से महसूस हो, और यही आपकी बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़े भी यहाँ पे दिखाते हैं आपके आसपास। यहाँ पे कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, जेलसी, अननेसेसरी यहाँ पे बहुत सारे लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कुछ लोग आपके रास्ते में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसी को आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो लोग जिन्होंने पास्ट में आप पैसे पे कुंडली मार के रखी थी, पैसा 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 दिन रात करते थे, आपको परेशान कर दिया था, एक एक पैसे के लिए तरसा दिया होगा। यहाँ पे डिवाइन उनकी ठुकाई पिटाई अच्छी तरीके से उनकी हो रही है। तो यहाँ पे उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उन्होंने तो आपका सब कुछ छीन लिया था। कंजूस लोग थे आपके लाइफ में, तो अभी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये प्रोग्रेस कैसे हो रही है आपकी। किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला, किसी ने आपके पीठ पीछे प्लानिंग की, किसी ने आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लेकिन इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स का एक ही रिजल्ट निकला। वो क्या है रिजल्ट? आप और मजबूत बन रहे हैं, आप और शार्प माइंडेड बन रहे हैं, और यहाँ पे फोकस्ड बन रहे हैं अपने लाइफ में। इन सब चीजों का आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। ये लोग खुद कंफ्यूज्ड थे, इसीलिए आपका शाइन इन्हें परेशान कर रहा है ना, क्योंकि इनके पास तो अकल ही नहीं थी किसी चीज की। तो अब आपका शाइन इन्हें परेशान कर रहा है। पर आपको अब इन लड़ाइयों से डरने की जरूरत ही नहीं है। आपकी एनर्जी इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अब लोग आपकी स्किल को रिकॉग्नाइज करेंगे आगे आने वाले समय में। आपकी स्किल को बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाली है। आपके काम की प्रशंसा लोग करने वाले हैं, बहुत पसंद आने वाला है आपका काम जो भी आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं जहां आपकी एबिलिटीज़ चमकेंगी। आप अकेले नहीं रहेंगे, आपको ढेर सारा लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा, और आपकी ग्रोथ को टीम वर्क और कोलैबोरेशन का साथ मिलेगा। आपको बहुत टीम वर्क करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे किसी के साथ। आपके नाम का सम्मान बढ़ने वाला है। आपका नाम यहाँ पे बहुत ज्यादा नेम फेम आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कर्मा अब आपके पक्ष में घूम चुका है। जिसने आपको दिल से अच्छा दिया है ना, दिल से अच्छा दिया जिसने, वो आपको डबल वापस मिलेगा, है ना। आपने अगर किसी को दिल से बहुत अच्छाई दी है तो वो भी आपको डबल हो करके अब वापस मिलने वाला है। जिसने आपकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया वो अपने ही कर्म के बोझ तले दब जाएगा। जिसने पैसे में कंजूसी करके आपको तिल तिल तरसाया है, अब डिवाइन उसकी मरम्मत ढंग से यहाँ पे कर रहे हैं। वो कभी भूलेगा नहीं कि पैसा, रिलेशनशिप, इमोशंस कैसे बैलेंस करना है। उसको लाइफ लेसन यहाँ पे डिवाइन देने वाले हैं पूरी तरीके से। आपका समय अब देखिए यहाँ पे आपका समय अब देने वाले नहीं, लेने वाले फेज में जा चुका है, क्योंकि आपने बहुत दे दिया है अपने जिंदगी का, किसी को सब कुछ दे दिया है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो अब डिवाइन आपको बहुत कुछ लौटा रहे हैं, देना चाह रहे हैं। वो सब देना चाह रहे हैं जो आपने डिजर्व तो बहुत पहले ही कर लिया था, पर उसे रोक दिया गया। किसी कंजूस इंसान के चक्कर में आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेल ली। यहाँ पे कभी यहाँ पे सरकमस्टांसेस द्वारा
कभी लोगों द्वारा आपकी ब्लेसिंग्स को रोका गया, बार बार आपसे सब कुछ छीना गया है, मुझे यहाँ पे लग रहा। खासकर यहाँ पे आपके पैसे, लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं आपके साथ। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो डिवाइन ने आपका मामला खुद अपने हाथ में अब ले लिया है। मैंने कहा ना कि डिवाइन ने आपका मामला अब अपने हाथ में ले लिया है। तो एक टर्निंग पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जजमेंट। आपने जितना भी सहा ना, जितनी मेहनत की, जितना आपने सहा, जितनी साइलेंटली आपने प्रेयर की ईश्वर से, डिवाइन से, आपने चुप रह के, रो रो के, अकेले में जो ईश्वर से प्रेयर की, वो सब सुनी जा चुकी है। आपको डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिवाइन अब आपके लाइफ में एक बड़ा डिसीजन ला रहे हैं। उन्होंने लिया है, एक बड़ा डिसीजन लिया है डिवाइन ने आपके लाइफ में। आपको क्लियरिटी मिलेगी, आपको जस्टिस यहाँ पे मिलने वाला है। जो भी आपके साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है और आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाले एक्सपोज होंगे। जजमेंट पास हो चुका है भाई, है ना। आप एक नए जन्म में, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। जैसे पुरानी आइडेंटिटी आपके पीछे छूट रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। अब यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे देखिए, किसी की रातों की नींद उड़ने वाली है। परेशानियां अब खत्म होने, आपकी रातों की नींद जो उड़ी हुई थी, परेशानियां किसी के यहाँ पे खत्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपने बहुत रातें स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और डर में बिताई हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आइसोलेशन में, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, रो रो के, यानी कि एक आपको गिल्ट फील हुआ है। आपने जितनी भी ऐसी रातें बिताई हैं अपनी जिंदगी में, कुछ बातें आपके दिल को चीर गई हैं, कुछ वर्ड्स दिमाग में घूमते रहते हैं, कुछ मेमोरीज आपको सोने नहीं देती। किसी ने आपके साथ इतना बैड बिहेव किया है, ये मेमोरीज आपको सोने नहीं देती। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। ये वरी जो आपकी जिंदगी में है, ये चिंता जो आपकी जिंदगी में है, एक गिल्ट जो आप फील कर रहे हैं, अब धीरे धीरे फेड होंगी और उसकी जगह क्लियरिटी और पीस आएगी आपकी लाइफ में। जितना होना था हो चुका। आप अपने पास्ट इमोशनल ट्रॉमा से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ में अब पैसा ही पैसा आने वाला है। जितना किसी कंजूस ने आपको तरसाया था ना, परेशान किया था ना, मैंने कहा ना, डिवाइन एंजल्स जजमेंट पास हुआ उसके लाइफ में। अब उसकी पूरी तरीके से यहाँ पे इस धूर्त इंसान की, जो पैसा 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 दिन रात करता रहता है, इस धूर्त इंसान की डिवाइन द्वारा यहाँ पे अच्छे से मरम्मत की जा रही है। इसे सिखाया जा रहा है, इसे लेसन दिया जा रहा है कि पैसा, क्योंकि इसे अब इसकी ऐसी हालत है ना, ये अकेला हो गया है। इसके पैसे से जितने जुड़े लोग थे ना, इसके जीवन से इमोशंस गायब हैं, रिलेशंस गायब हैं। और क्या करे, पैसा, खाली पैसा बैठ के खाएगा थोड़ी ना इंसान। तो ऐसे इंसान को ना खूब अच्छे से यहाँ पे ईश्वर लेसन इसको खूब जबरदस्त मिल रहे हैं, क्योंकि जीवन से सब भाग गए हैं। क्योंकि देखिए, खाली पैसे के बदौलत इंसान नहीं जिंदा रह सकता भाई। तो इसके जीवन में इसने जो आपको तकलीफें दी, अब डिवाइन उसको भरपूर कर रहे हैं। अब आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा आएगा, जो इसने छीन लिया था सब कुछ आपसे, तो या तरसा दिया था पैसे के लिए। और यहाँ पे देखिए, पैसा आने वाला है आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे फाइनेंशियल नई इनकम आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा। नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, आपको ये सब एक साथ यूनिवर्स देने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति अब ऊपर उठने की प्रोसेस में है। जिस चीज को डिवाइन रिपेयर कहते हैं, वो आपके पैसों, आपकी किस्मत और आपके जीवन के हर क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। और जो पैसा पैसा कर रहा था, उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है।
है ना, उसकी मरम्मत स्टार्ट हो चुकी है, उसे लेसन्स मिल रहे हैं, उसे अब कदर हो रही है कि इमोशंस क्या है, रिलेशंस क्या है। पैसा ही नहीं सब कुछ होता, बहुत कुछ इसके जीवन में ये इंसान झेल रहा है जो भी था। अगर मैं एक आपको निचोड़ बताऊं ना इसका, तो आपका समय अब बदल चुका है। आप पर पैसों की बरसात होने वाली है, जो कमी थी सब पूरी होने वाली है और किसी को दंड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपकी साफ नीयत जो बहुत ही प्योर है, आप प्योरिटी आपकी है, अब डिवाइन रिपेयर में बदल चुकी है। आप सच में कह सकते हैं पैसा 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 और पैसा ही पैसा। ऐसा आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जो बोलेंगे ना वो बैलेंस वे में। और जो कोई इंसान था आपके लाइफ में, फैमिली में कोई भी, बहुत डिसबैलेंस उसके लाइफ में था, लाइफ टाइम उसने पैसे को प्रायोरिटी दी है, इंसानियत को नहीं दी, उसे सबक मिल रहा है। जस्ट जजमेंट यहाँ पे पास हुआ है, कोई ने काम नहीं किया, पता नहीं सारे पैसों का देखिए कंजूसी कर करके घमंड, कंजूसी, इमोशंस पूरी तरीके से इमोशंस को दबा के बैठ गया, है ना। पैसों के लिए लड़ाई झगड़े के इतने पैसे थे फिर भी डिप्रेशन में आप गए हैं भाई। ऐसा कौन हो सकता है? यानी कि होता है ना कोई ऐसा इंसान कि पूरे परिवार को परेशान, इतना कंजूसी करो कि पूरा परिवार त्रस्त हो जाए, रिलेटिव्स त्रस्त हो जाएं। ऐसा तो किसी का पाला आपका पड़ा था। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको वही सब कुछ वापस मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप उस पैसे का सही सदुपयोग करेंगे, दान पुण्य करेंगे आप, ये उन्हें पता है। इसीलिए इस जो ये कंजूस थे ना, इनसे पैसे छीन लिए गए, अब ये आपके जीवन में लौट रहे, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है किसके पास पैसा देने से क्या होगा, किसके पास नहीं दे। ये तो टेस्ट होता है। अब आपको भी मिल रहा ना इतना सारा, तो यूनिवर्स आपको थोड़ी छोड़ देंगे, आपको भी टेस्ट करेंगे कि इतना धन आपको जीवन में मिलने वाला है, तो आप क्या करेंगे उसका? अपने लिए यूज करेंगे, किसी के मददगार बनेंगे, कोई इस समय प्रॉब्लम है उसकी आप मदद करेंगे, या फिर सिर्फ अपने लिए सब कुछ डंप करेंगे? तो ये यूनिवर्स फिर से देखेंगे। तो यहाँ पे सतर्क रहना है। होता है ऐसा कि पैसा आता तो घमंड आ जाता है, और घमंड पैसा आता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। कुछ तो कंजूसी में चले जाते हैं, और कुछ यहाँ पे गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कुछ का सर पे नशा चढ़ जाता है पैसे का, घमंड, लड़ाई झगड़े, अपनी ताकत दिखाना, ये सारी चीजें होती है। इसलिए पैसा बैलेंस वे में रहे तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को देते हैं कि कोई यहाँ पे क्योस क्रिएट ना हो। तो अब आपके पास आ रहा है और आपकी भी टेस्ट तो होगी, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं है, मुझे दिखता है आप ऐसे हैं नहीं। अगर आप ऐसे होते ना, तो ये भगवान ये पैसे आपके लिए नहीं लेके आते, है ना। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अच्छे से संभालिएगा, अच्छे लोगों के लिए अच्छे नेक कर्म करिएगा, भगवान बहुत खुश रहेंगे आपसे, और आपके जीवन में आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले, है ना। इसीलिए तो बोला है ना कि जब भगवान देते हैं तो उस समय जरूर अच्छा कार्य कर लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं फिर ना रहे पैसा तो आप क्या करेंगे, है ना। तो ऐसा मौका भी किसी किसी को कभी कभी मिलता है। एडिक्शन, मैंने कहा ना इस इंसान को पैसे का एडिक्शन हो गया था। ओ माय गॉड, देखिए कितना क्लियर मैसेज निकल के आया है। यूनिवर्स ने बता भी दी कि इस इंसान को पैसे का पागलपन, पैसे का एडिक्शन था, इसीलिए इसका पतन हुआ इस इंसान का। ये ना इतने पैसे इसके पास थे, फिर भी आज ये चैलेंजेस फेस कर रहा है, अनहेल्दी हैबिट्स में फंसा हुआ है, एडिक्शन में फंसा हुआ है, फाइनेंसेस होने के बावजूद ये फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। सोचिए क्यों किया? किसी पैसे का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया, सब कुछ छीन लिया गया इसका, लड़ाई झगड़ों में सब इसके चले गए, कहीं भी ऐसे कोर्ट कचहरी में चले गए होंगे इसके पैसे। क्योंकि पैसे का नशा ही ऐसा खराब होता है। तो आपके तो कष्ट कट रहे हैं यहाँ पे, और इनकी मरम्मत हो रही है जबरदस्त तरीके से, इन्हें सिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर। 6 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ में पैसा बहुत आ रहा है और उसका सदुपयोग आपको करना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है।
ताकि यूनिवर्स का विश्वास आप पे बैठा रहे। हमेशा नेक कार्य करते रहना है, अपने लिए करना है, यूज करना है, लेकिन अच्छे कार्य भी करते रहना है। तो यहाँ पे 6 नंबर ये अबंडेंस का है, बार बार यहाँ पे 6 नंबर आया है, तो 6666666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 आप गूगल करना। 6 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। 6 नंबर किसी भी मंथ का आपको बर्थडे हो सकता है, और 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे थोड़े से एज हम देखते हैं, किसी के एज 53 है, 41, 50, 49, 55, 35, 31, 36, ओके 39, ये कुछ एज निकल के आ रही। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में यहाँ पे है, यहाँ पे L, R, V, T, A, C, L, हाँ L तो मैंने बोला है, J, U, Y, O, B। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।